दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही फ़नी मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज के इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द इंटेलिजेंट डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, डोंकी मतलब गधा। द इंटेलिजेंट डोंकी मतलब कि बुद्धिमान गधा। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a donkey was grazing in the forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाया जाता है कि पास्ट में किसी तरह की क्रिया चल रही थी, हो रही थी। और जो इस तरह के वाक्य हैं उसकी टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वहाँ वॉज का यूज़ करना होता है। और ये जो वर्ड है ग्रेज, इसका मतलब होता है चरना। जो पशु चारा वगैरह चरते हैं, घास चरते हैं, उसे ग्रेज कहा जाता है। फोर्थ फॉर्म में ग्रेजिंग। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ डोंकी एक गधा, वॉज ग्रेजिंग मतलब कि चर रहा था, इन द फॉरेस्ट जंगल में। ही वॉज लॉस्ट इन ईटिंग स्वीट ग्रीन ग्रास। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य में वॉज या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का ही प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ। ही वॉज लॉस्ट इन ईटिंग स्वीट ग्रीन ग्रास मतलब वह मीठी हरी घास खाने में खोया हुआ था। He was spotted by a fierce lion। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यहाँ वॉज का किया गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके अलावा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। स्पॉट का मतलब होता है देखना, थर्ड फॉर्म है स्पॉटेड। तो क्या अर्थ हुआ? He was spotted, उसे देखा गया, बाय अ फियर्स लॉयन। फियर्स का मतलब होता है भयंकर, खूंखार। उसे एक खूंखार शेर के द्वारा देखा गया। एज द लॉयन अप्रोच्ड द डोंकी। अप्रोच का मतलब पास आना, मतलब जैसे ही जो लॉयन था, शेर था, अप्रोच्ड द डोंकी वो गधे के पास आया। द डोंकी बिकेम स्केर्ड। स्केर्ड मतलब भयभीत हो जाना और बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम। द डोंकी बिकेम स्केर्ड। जो डोंकी था, गधा था, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो भयभीत हो गया। द साइट ऑफ द लॉयंस लार्ज मेन। मेन का मतलब होता है जो पशुओं के मुंह पे मूछें होती हैं उन्हें मेन कहा जाता है। जो ये दृश्य था, साइट मतलब दृश्य, ऑफ द लॉयंस लार्ज मेन मतलब कि शेर की बड़ी बड़ी मूछों का, एंड शार्प क्लोज और उसके नुकीले पंजों का, वॉज टेरिफाइंग वो बहुत ज़्यादा डराने वाला था। चलिए आगे देखिए। बट द डोंकी वॉज वेरी क्लेवर। और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में एडजेक्टिव को लिया गया। क्लेवर का मतलब चालाक। बट द डोंकी वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन जो डोंकी था, गधा था, वो बहुत ज़्यादा चालाक था। ही सैड, उसने कहा, योर मजेस्टी। मजेस्टी का मतलब महाराज। योर मजेस्टी महाराज, इट्स ए प्लेजर टू सी यू। इट्स ए प्लेजर मतलब ये बहुत खुशी की बात है। टू सी यू आपको देखना है, खुशी की बात है। I would feel honored to serve myself as your dinner। तो उसने आगे क्या कहा? I would feel honored। feel honor का मतलब होता है सम्मानित, गौरवान्वित महसूस करना। I would feel honored मतलब मैं सम्मानित या कह सकते हैं गौरवान्वित महसूस करूँगा। To serve myself अपने आप को सर्व करके, अपने आप को परोस कर, as your dinner आपके डिनर के रूप में मैं खुद को परोस कर सम्मानित महसूस करूँगा। बट लेकिन
आई शुड टेल यू अबाउट द प्रॉपर वे ऑफ ईटिंग अ डोंकी। उसने आगे क्या कहा, बट आई शुड टेल यू। दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह की सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप सलाह को दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, बट लेकिन आई शुड टेल यू, मुझे आपको बताना चाहिए, अबाउट द प्रॉपर वे, एक सही रास्ता, एक जो सही तरीका है उसके बारे में, ऑफ ईटिंग ए डोंकी, ये गधे को खाने का। तो उसने आगे क्या कहा कि मुझे आपको अवश्य ही बताना चाहिए कि एक जो गधे को सही खाने का जो सही तरीका है वो क्या है। इट इज़ कॉमनली सेड, कॉमनली मतलब सामान्य तौर पर, आम तौर पर, इट इज़ कॉमनली सेड मतलब ये आम तौर पर कहा जाता है, दैट कि वन मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम द हिंड लेग्स। दोस्तों हिंड का मतलब होता है पिछला और हिंड लेग्स मतलब पिछली टांगे। तो उसने आगे क्या कहा, इट इज़ कॉमनली सेड मतलब ये अक्सर, ये जनरली या कह सकते हैं आमतौर पर कहा जाता है, दैट कि वन मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम द हिंड लेग्स मतलब कि अवश्य ही उसे पिछली टांगों से खाना शुरू किया जाना चाहिए। इट टेस्ट द बेस्ट, और ये सबसे ज़्यादा मतलब कि स्वाद में स्वाद, इट टेस्ट द बेस्ट, और ये सबसे अच्छा स्वाद देता है। चलिए आगे देखिए। द लॉयन बिलीव्ड हिम, और बिलीव मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, सेकंड फॉर्म बिलीव्ड, द लॉयन बिलीव्ड हिम, शेर ने उस पर विश्वास कर लिया, एंड वेंट बिहाइंड हिम, और गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, एंड वेंट बिहाइंड हिम, और उसके वो पीछे चला गया। द डोंकी किक्ड द लॉयन हार्ड ऑन हिज फेस, जो डोंकी था उसने किक किया, किक का मतलब लात मारना, सेकंड फॉर्म किक्ड। द डोंकी किक्ड द लॉयन हार्ड ऑन हिज फेस, जो डोंकी था, गधा था, उसने लॉयन मतलब कि शेर के, ऑन हिज फेस शेर के चेहरे पर बहुत जोरदार लात मारी। आगे देखिए। द लॉयन वॉज नॉक्ड, द लॉयन वॉज नॉक्ड डाउन एंड फेल इनटू अ बुश। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, नॉकआउट का, नॉकडाउन का मतलब होता है किसी भी प्रहार से चोट खाकर नीचे गिर जाना। द लॉयन वॉज नॉक डाउन, जो शेर था, वॉज नॉक डाउन मतलब वो नीचे जाके गिरा, वॉज नॉक डाउन, एंड फेल और गिर गया, कहाँ गिर गया, इनटू ए बुश, एक बुश मतलब झाड़ी, और वो एक झाड़ी में गिर गया। बाय द टाइम ही कुड गेट अप, और इस बाय द टाइम मतलब कि जब तक ही कुड गेट अप वो उठ पाता, द डोंकी रैन फार अवे, जो डोंकी था वो दौड़ के गया, फार अवे मतलब वो दूर दौड़ के भाग गया। और दोस्तों यहाँ पर आप इस फनी से चित्र को भी देख सकते हैं कि जो ये गधा है उसने इसको किस तरह से लात मारी और उसके बाद वो भाग गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा यदि दोस्तों कहानी के बारे में आपको कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज की जो वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो थी, तो इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे वर्ड मीनिंग ज़रूर मिले होंगे। और इसके अलावा दोस्तों कई बार मैं इस तरह के वीडियोस भी लाता हूं जहां पर मैं ट्रांसलेशन नहीं करता, सिर्फ उसको रीडिंग करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इस तरह के वीडियो बनाए थे। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव या सलाह देना चाहें तो आपका स्वागत है। आप ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, क्योंकि जो ट्रांसलेशन के ये जो वीडियोस हैं, इस तरह के वीडियोस तो मैं रोज़ लाता हूं, लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाना चाहता हूं कि जहां पर रीडिंग के अंदर आपको हेल्प मिले, क्योंकि जो इंग्लिश रीडिंग करना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं जहां पर सिर्फ आपको रीडिंग करना सिखाया जाए, जिससे आपको रीडिंग करने में, आपके रीडिंग स्किल्स में आपको हेल्प मिले। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। And apart from this guys, if you really enjoyed this story, if you really enjoyed this session, and if you think that it was a good session, and so please do like this video. And if you are new to this channel and maybe if you have not subscribed, then please subscribe. And apart from this, it's my request that do share this video with your friends, with your loved ones, and with it try to share this video with those people who want to learn English, because this video might be very fruitful or maybe very beneficial for those people who want to learn English speaking or who want to learn translation. So it's my request, do not forget to share this video with your friends. I am sure that when you share this video with someone, the person who really needs to learn translation will be very thankful to you for this. And apart from this, if you have any type of suggestion, any feedback, or you want to share your thoughts, or you wanna say anything, you are most welcome. You can do that
You can leave your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.